बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट्स यूजलेस। ये इतनी वो चीप तो नहीं कभी सुना। सोसाइटी का ज़्यादा रोल होता है कि इन सब चीज़ों पे आए। गवर्नमेंट पे भी आप प्रेशर बनाइए। It's a horrible thing to see that इवनिंग भी हमें तो सेफ फील नहीं होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं करोल बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम लोग हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सदन में लगातार सियासत गर्म हो गई है। सत्ता और विपक्ष में लगातार वो मणिपुर में जो 2 महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है उस पर चाहता है विपक्ष के प्रधानमंत्री सदन में आकर उस पर जवाब दे, पर सत्ता पक्ष जो है इससे लगातार भागता हुआ नज़र आ रहा है। और सत्ता पक्ष कह रहा है कि पहले आप छत्तीसगढ़ और बंगाल पे जवाब दीजिए, उसके बाद हम मणिपुर पर जवाब देंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि मणिपुर को लेकर, मणिपुर का जो लगातार वो 80 दिन से जल रहा है उस पर जनता क्या कहना चाहती है, क्या उनकी राय है। यहाँ पर एक भैया बैठे हुए, सीधा उनसे बात करेंगे। भैया, मणिपुर का मुद्दा 80 दिन से लगातार वो जल रहा है और 2 महिलाओं का जो वीडियो 4 मई को वायरल हुआ उस पर सरकार अब एक्टिव नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? like it's a horrible thing to see that women being brought into the public and being harassed such a thing. But उसके लिए गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए, फिर भी उसके साथ people should also be accountable to that. So government has to take the action. प्रधानमंत्री लगातार उनसे विपक्ष जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है कि आप इस पे जवाब मौन मत रहिए, क्योंकि लगातार वो चुप्पी साधे में बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या अभी भी प्रधानमंत्री को ये बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ पे जवाब दें, बंगाल पे जवाब दें, तब हम मणिपुर पर जवाब देंगे? No. This is not. It should not be politicized. Rather than it should. He is also accountable. Being a prime minister, he has to uphold that, like, the government's view on that, and he has to come forward and to talk something or to condemn the act at least, or rather than being politicizing the things, he should act on that. Thanks. हाँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ 2 महिलाएं बैठी हैं, तो सीधा उनसे बात करेंगे क्योंकि महिलाओं का मुद्दा है मणिपुर पर, तो महिलाओं की राय जानने के लिए आए। मणिपुर का मुद्दा आपने सुना कि जिस तरीके से 2 महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, उसको आप किस तरीके से देख रही हैं? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट को, लोगों को उसको अपोज करना चाहिए या क्वेश्चन करना चाहिए। सोसाइटी फुल होता है कि इन सब चीज़ों पे आए, बात करे, ठीक है, डिस्कस करे कम से कम, तब ये बात नेशनल स्टेट लेवल पे जाती है। पर अभी जो है सत्ता पक्ष वो लगातार कह रहा है कि पहले विपक्ष जो है बंगाल पे जवाब दे, छत्तीसगढ़ पे जवाब दे, तो हम मणिपुर पे जवाब देंगे। नहीं, तो ये पॉलिटिकल चीज़ है ना। हम एज ए सिटीज़न हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे गवर्नमेंट से इशू मतलब बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं होना चाहिए, कैसे रूल्स रेगुलेशन, अगर ऐसी चीज़ें हो रही है विमेन के साथ, तो हम ऐसा पॉलिटिकल इशू ना बना के इसको एज ए सोशल इशूज़ की तरह ट्रीट करें एंड बात करें, तब ये हो। देखा कि एक महिला ने अपने वक्तव्य रखे कि उसने कहा सोशल इश्यूज़ हमेशा रहेंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कौन सी भी हो। ये महिला है, अभी इनसे जानना चाहेंगे मणिपुर के लिए क्या सोच रही हैं आप? मणिपुर में जो हुआ, हाँ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आई थिंक जो कम्युनिटी बनाई हुई है अलग अलग, जो 2 लोगों ने किया हुआ है वहाँ पे अलग अलग, मे बी ये रीज़न हो सकता है इसका। हाँ, पर इसके लिए जवाब कौन देगा? गवर्नमेंट प्रधानमंत्री लगातार सदन से भागते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहिए? विपक्ष जवाब मांग रहा है लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। देखना चाहिए कि क्या हम कर सकते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर गर्ल्स, कि क्या अच्छा हो सकता है, बिकॉज जो हुआ दैट्स रियली वेरी बैड, फीलिंग सैड। महिलाएं सेफ नहीं हैं क्या? नो, नॉट इवन इन दिल्ली, नॉट इवन हियर, वी आर नॉट सेफ हियर। इवन इन इवनिंग भी हमें तो सेफ फील नहीं होता है। पर एक नारा जो है भाजपा सरकार देती है बेटी बचाओ, भाजपा सरकार देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट्स यूजलेस है। या चलिए ठीक है, यहाँ पर तो उनसे बात करेंगे। मणिपुर का किस्सा आप कैसे देख रहे हो? जो हुआ ऑब्वियसली बहुत गलत हुआ, और ये सब हम सब की जिम्मेदारी है, उस चीज़ को लाइटली ना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश के नेशन और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। हाँ। तो हम सबको इस चीज़ की इवन भी आप प्रेशर बनाइए कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है, आप एक्शन लीजिए, क्योंकि हम लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे, गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं वोट बैंक से ही चलती है वो सब। तो हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी करना पड़े गवर्नमेंट को प्रेशर दे के पर लगातार जो ओपोजिशन है वो उस पर आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है। प्रधानमंत्री इस पर अभी तक मौन है, सिर्फ 36 सेकंड का उन्होंने दुख जताया इस पर।
नहीं, प्राइम मिनिस्टर ओबियसली सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, ये तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ओबियसली मोदी जी के पास है। और कहीं न अपनी कहीं जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं या नहीं? देखिए कहीं न कहीं ओबियसली अब माइंड में क्या चल रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ को लेना चाहिए। हाँ, लेकिन डिले तो जरूर कर रहे हैं ओबियसली, आज ना कल तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी आपके पास है। क्योंकि आप जब तक कोई वो नहीं करोगे, अथॉरिटी आदेश नहीं दोगे, तब तक तो कुछ होने से रहा है। तो होना चाहिए, हाँ डिले लेकिन जरूर हो रहा है। लेकिन इसमें ये नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ओबियसली कुछ ना कुछ सोच के चल रही है। वजह क्या हो सकती है जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर देखिए- जवाब नहीं दे रहे इस मुद्दे पर, चुप्पी क्यों साध रखी? हाँ, ये चीज़ें ओबियसली सोचने वाली बात है। हमें कहीं न कहीं लग रहा है कि अब अभी वैसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी ये चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं अगर वही इलेक्शन होता ओबियसली गवर्नमेंट एक्टिव होती। होने वाला है इलेक्शन कुछ ही महीने में हाँ, होने वाला कुछ महीने में होने वाला, कुछ दिन में नहीं होने वाला। अगर कुछ दिन में होता, किसी जैसे मान लीजिए फार्म बिल चल रहा था, तो जब आगे ये पंजाब में इलेक्शन आ गया था तो उस समय ओबियसली तुरंत एक्टिव की वापस करना पड़ा। हमें लग रहा है गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत तो लापरवाही है ही, लेकिन अच्छा, बीरेन सिंह प्रधानमंत्री को 56 इंच वाला प्रधान सीने वाला प्रधानमंत्री नहीं obviously देखिए- प्रधानमंत्री नहीं ओबियसली देखिए, मजबूती कुछ चीज़ें में है, कुछ चीज़ें में नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को आप नहीं बोल सकते कोई गवर्नमेंट पूरी तरीके खराब है, अच्छा है। हाँ, इस चीज़ में थोड़ा सा डिले है, बहुत डिले है, मतलब इस चीज़ को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि अपना लोग का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ऐसे भी मेन सिस्टम से काफ़ी कटा हुआ है। और ओबियसली देखिए वहाँ पे इवन म्यांमार में वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए इस्तीफा या नहीं? देखिए इतनी जिम्मेदारी तो आपको होनी चाहिए। अगर आप ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें होना चाहिए। हम लोग इसमें राय दे सकते हैं, हम लोग देखिए स्टूडेंट है, इवन हम लोग भी वही ब्यूरोक्रेसी की तैयारी में उस चीज़ में हम लोग क्या होना चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे फुलफिल तो ऑब्वियसली बीरेन सिंह बोल रहे हैं कि केंद्र में अगर इसके लिए आवाज़ उठेगी इस्तीफे के लिए तो मैं दे दूंगा, पर सरकार अभी तक जो है भाजपा सरकार पे बोलने को राजी नहीं है, तो इस्तीफा अभी तक आ जाना केंद्र चाहिए। में आप केंद्र के भरोसे क्यों? आप तो सीएम हो ना, आपकी भी जिम्मेदारी है ना। आप केंद्र आपको डायरेक्शन देंगे क्योंकि वो बीजेपी से, ये चीज़ गलत है। आप इतने हाईली पोस्ट पे हो, आप सीएम हो, आप खुद अथॉरिटी, आप इंडिपेंडेंट लीजिए। आम चीजें हैं वहाँ तो ऐसा होता ही रहता नहीं, आम चीज़ें नहीं, ये चीज़ें कितने हल्के में कोई भी नहीं ले सकता है। वो चीज़ है तो अच्छा, फिर इससे पहले आपने ऐसी वारदात कभी सुनी है? इससे पहले कभी न्यूड परेड महिलाओं को ऐसे कराई गई, देखिए- कभी सुनी है इससे पहले? ये इतनी वो चीप तो नहीं कभी सुना था मैंने। नहीं सुना। ये तो बहुत गलत अच्छा, है। 9 साल में ये कार्यकाल कैसा लग रहा है भाजपा का? देखिए कुछ चीज़ में स्पेशली अभी की डेट में ये है ना, इतनी क्रिटिकल स्थिति है, किसी गवर्नमेंट आए, कांग्रेस हो बीजेपी हो, फुल मेजोरिटी में अपने लोग होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे चाइना ग्रो कर रहा है, जितने भी हम लोग की नेबर कंट्री, सब जगह टर्मोइल है, हर जगह देख लीजिए, कहीं पे मिलिट्री कॉप है, ये है। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें देखिए सही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब को लेके तो जरूर ऑब्वियसली अच्छा काम हुआ है। विपक्ष इस तरह से मुखर हो रहा है, जवाब मांग रहा है, तो इस तमाम चीज़ों को लेकर के बीजेपी के नेता मनोज तिवारी कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता नामर्द हैं। नहीं, अब प्रेशर देखिए में आप ऐसा एमपी कहा एमपी हैं और आप सांसद हैं, अगर आप थोड़ी भी डिग्निटी का नहीं कर रही है तो बहुत गलत बात है। आप सांसद कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, आप कहीं ना कहीं आप लॉ मेकर है, आप लॉ ब्रेकर बन रहे हैं, तो फिर एक आम जनता को क्या संदेश जाएगा ये बताइए। तो आप ये ऑब्वियसली देखिए पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें तो होता रहता है जैसे, और ओपोजिशन का तो काम है आपकी कमियाँ बताना, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे, हम आप तो करेंगे नहीं। पर ओपोजिशन को लगातार आपने देखा संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, इसको लेकर क्या सोच रहे हैं? सस्पेंड नहीं, वो तो एक तरह से ऑथोरिटेरियन टाइप का है, मतलब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन खैर वो चीज़ समझ में आता है कि स्पेशली देखिए पार्टी पॉलिटिक्स चलता रहेगा, लेकिन मणिपुर का इशू को इतना लाइटली ओपोजिशन तो सवाल पूछेगा ही ना। हाँ ऑब्वियसली करेगा। और आप जो थोड़ा बहुत जो चल रहा है, लेकिन मणिपुर के इशू को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ऑब्वियसली चाइनीज वहाँ पे हर चीज़ है, कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट ऐसे भी कटा सा है। 2024 में इसका प्रभाव पड़ेगा मणिपुर का? ऑब्वियसली बहुत पड़ेगा, हर चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। कह रहे हैं एक गठबंधन बना हुआ है इंडिया, कह रहे हैं इंडिया बनाम एनडीए, कौन किसके चांस ज़्यादा लगते हैं? देखिए ये तो खैर उस समय का जो होगा उस समय देखा जाएगा, लेकिन हम लोग तो ये बोलेंगे किसी की भी सरकार आए, जब नेशन की बात हो, इंटीग्रिटी की बात हो, आप उसकी प्रायोरिटी दें। आप इंडिया के साथ हैं? हम देखिए किसी का हम कोई नहीं, हम सबके साथ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस का अच्छी चीज़ है, कुछ बीजेपी की भी अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ एक है। सवाल है मेरा, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे ना, बड़े बड़े इवन मुगल की बात हो या मुगल से पहले भी अपने लोग एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ, पढ़ाई वढ़ाई बहुत नहीं है, लेकिन उसका अच्छा वो शासन किया। इवन चंद्रगुप्त के समय देख लीजिए, कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन देखिए पूरी एक तरह से बोलते हैं ना कि इंडिया के साथ साथ आसपास का जितना नेबर हर जगह शासन किया। ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि हाँ पढ़ना जरूरी ही जरूरी। अब मान लीजिए विराट कोहली का एग्जाम्पल है, अगर आप उसको बोलिए IAS बनने के लिए, अगर वो ना बन पाए तो अच्छा क्रिकेटर नहीं है, आप नहीं बोल सकते हैं ना। तो हर इंसान का अपना होता है, गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी भी अलग चीज़ होती है, ये सब ये नहीं कर सकते, मेरा ऐसा मानना है। अर्थव्यवस्था को कैसे देख रहे हैं? अर्थव्यवस्था को कोविड के बाद तो देखिए जैसा वो बाउंस बैक ऑब्वियसली अच्छा है, ये सब चीज़ तो मुझे सही लग रहा है। विश्व गुरु बन रहा है या नहीं बन रहा? विश्व गुरु हम बनेंगे, हाँ थोड़ा डिले हो, हम बनेंगे। जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, हम हाँ। जरूर बनेंगे। कह रहे बन गया भारत विश्व गुरु बन गया।
नहीं, विश्वगुरु होते हुए अगर आप मणिपुर में ये सब चीज़ें हो रही है तो काय का विश्वगुरु हाँ, विदेशों हम में लोग तो डंका बज रहा है ना मोदी जी का। नहीं नहीं, विदेश ठीक है, देखिए बाहर का प्रभाव सही है, लेकिन हम लोग अगर मान लीजिए ऐसे बाहर सबके सामने अच्छी बातें कर रहे हैं, अंदर से खुश नहीं है हम, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है ना। सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मुझे लगता है कि चीज़ें, और बस ये मणिपुर का हम तो यही एज ए स्टूडेंट जो है मणिपुर की इशू को आप हल्के में ना ले, सब अच्छा, चीज़ों यूथ की बात है, आप युवा हैं तो 2 करोड़ रोजगार सरकार ने बोला था देने के लिए, तो 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा धरातल पे नहीं, वो चीज़ें- रोजगार इस चीज़ में तो देखिए उतनी नहीं आ रही, क्योंकि वैकेंसी जैसे रेगुलर पहले आते थे ओबियसली अब नहीं आ रही है, क्योंकि अब का देखिए जितने भी अभी देखिए अब वैकेंसी अब रिलीज करने लगा, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर ओबियसली जनरल इलेक्शन है, तो ये चीज़ें आप ऐसे ना रखिए, क्योंकि हम स्टूडेंट हम लोग के लिए एक महीना सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि इलेक्शन के भरोसे रहते हैं, 4 साल के बाद 5वें साल जब जनरल इलेक्शन का होगा उससे थोड़ी दिन पहले रिलीज कर ले, क्यों? वो पार्टी पॉलिटिक्स का, तो ये चीज़ में हम लोग सफ़र करते हैं, हम लोग स्टूडेंट, तो इस चीज़ को ये तो गलत है। आ रही है वैकेंसी, लेकिन ऐसे टाइम से नहीं आ रही है ये चीज़। जो वादा किया था उस तरीके से नहीं आ रही है। नहीं वो तो नहीं, वादे देखिए वादे तो कम्प्लीटली कोई फुलफिल नहीं करता, लेकिन वादे जो बोले आप उसका कुछ एसेंस रखनी चाहिए। अब आप नौकरी बोल रहे हैं 2 करोड़ बोल रहे हैं, अगर आप 2000 दे रहे थे तो कोई मायने नहीं रखता है ना। हाँ। तो ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ होना चाहिए अच्छी आखिरी चीज़। सवाल ये है हाँ कि जी। बस लास्ट सवाल। हाँ सर, कि कोई। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, 2 कार्यकाल के 9 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे कोई 5 काम आप बताइए जो मोदी जी ने अच्छा काम किया। देखिए सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा जो लगता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आयुष्मान भारत का जो स्कीम आया था, ओबियसली वो चीज़ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक तरह से बोलता वर्ल्ड का सबसे वो बिगेस्ट बोला जाता है उसको, वो चीज़ अच्छा है। और ये आया था भारतमाला जो इनिशिएटिव आया, जो कि हम पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ें अच्छी है, और मेनली ये दोनों चीज़ अच्छी है। और अगर दूसरी बात, सबसे अच्छा इनिशिएटिव कश्मीर को लेके किया है, ऑब्वियसली कोई कितना 370 जो हटा है ये। 370 हटा है, हाँ, लेकिन इसमें कुछ जैसे ड्रॉबैक है कि वहाँ की चीज़ों की स्थिति खराब, जैसे नेट बैन हो रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान, हम लोग सब साथ ही है इवन कश्मीर को, लेकिन ये जो नहीं, कह रहे हैं एब्रोगेशन वहाँ पे लोग प्लॉट खरीद लेंगे तो क्या हुआ? प्लॉट खरीद रहे हैं क्या? कुछ वो कराएं? प्लॉट वो सेकंड चीज़ है, पहले आप उस चीज़ वहाँ के जो सिटीजन है आप उसको सेटिस्फाई कर दीजिए। प्लॉट ठीक है, जो होगा उसकी बात की बात है, जो हमारे अभी इमीडिएट चीज़ पे आप ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो चीज़ें। ठीक। थैंक यू। चलिए ये देखिए यहाँ पर तमाम युवा हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने लोगों से जानने की कोशिश करी कि मणिपुर को लेकर इन युवाओं का क्या कहना है। आपने सुना इनके विचार, ये लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक भारत का हिस्सा है, पर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं वहाँ सदन में इस पर भागते हुए नजर आते हैं। पर देखना यही होगा कि मणिपुर पर एक्शन कब होगा और कब तक इस पर कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ रितेश